कोयटा में नाजरीन ये खबर आई है कि बख्तरबंद गाड़ी से डायरेक्ट फायरिंग जो है वो की गई है आज मुजाहिरीन पे। इतनी खबर ही आई है, इसकी मज़ीद तफसील हमारे पास अभी नहीं आई। आपको पता ही है वहाँ इंटरनेट भी बंद है, सारा कुछ बंद है। तो ये खबरें जो हैं ये आती हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन है वो फौरी तौर पर नहीं आती। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम बलूचिस्तान को कवर कर रहे हैं और बलूचिस्तान में जो इस वक्त सिविल अनरेस्ट चल रही है उसकी मुकम्मल कवरेज आपको बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव से दे रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि इस वक्त जो मीडिया है उसमें हमारा चैनल का जो किरदार है वो इंतहाई अहम हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा अहम किरदार आपका है कि आप इन प्रोग्राम्स को जो हम अपलोड कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट आप हमारे चैनल के पेड मेंबर बनकर हमारे चैनल को ज्वाइन करें। आप ज्वाइन करेंगे, आपकी जो सपोर्ट होगी, माली सपोर्ट, उससे हम अपने काम को ज़्यादा फैला सकते हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज ये शो देखने के बाद आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन का ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप जाके क्लिक करें, और मंथली बेसिस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वन पेमेंट की तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाजरीन, आज की जो ताज़ा खबर मेरे पास है वो बेबो बलोच की वालदा मरियम बलोच की तरफ से आई है, और उन्होंने बेबो बलोच से हुदा जेल में मुलाकात की है। और इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि बेबो बलोच ने ये कहा है कि उन्हें अपनी इतनी तशवीश नहीं है, अपनी फ़िक्र नहीं है, बल्कि डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा जो है उनकी सेहत की और उनकी जान की बड़ी सख्त फिक्र है, क्योंकि कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। जाहिर है कि जब गिरफ्तार किया तो वो अचानक गिरफ्तार करके उनको वो ले गए जेल में, तो उसके बाद अब उन्होंने वो पुराना जो स्टाफ था वहाँ उसको चेंज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो जेल में जो उनकी निगरानी के लिए स्टाफ था डॉक्टर महरंग साहिबा की निगरानी के लिए, वो डॉक्टर महरंग बलोच को पसंद करता था। वो डॉक्टर महरंग बलोच की तरफ एक नरम गोशा रखता था, इसलिए अब उनको तब्दील करके नए अहलकार लाए जा रहे हैं जो शक्ल से ही मुश्तबा लगते हैं। इसके अलावा जगह जगह अंदर उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं डॉक्टर महरंग बलोच को चेक करने के लिए। डॉक्टर महरंग बलोच को जो खुराक है वो भी तब्दील कर रहे हैं, जिससे ये खदशा ज़ाहिर हो रहा है कि उनको घटिया मेयार की खुराक, या हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी मुज़र चीज़ें शामिल करके उनको दी जा रही हों जो उनकी सेहत पर बुरा असर डाले। इसी हवाले से बेबो बलोच ने अपनी वालदा मरियम बलोच को ये बताया है कि महरंग बलोच इस वक्त शदीद बीमार हैं और उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। इस हवाले से बेबो बलोच ने ये पैगाम भेजा है बलूचिस्तान की अवाम के लिए कि आप अपनी जदोजहद को मत रोकें, आप मुजाहरे और ये धरने वगैरह जो हो रहे हैं इसको जारी रखें, और सरकार पर ये दबाव डालें कि वो महरंग बलोच साहिबा और तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी असीरान हैं, इनको रिहा करें। तो ये संजीदा बात है। मैंने ख़ुद जेल ज़ाहिर है काटी हुई है फ़ौज की, और मैं जानता हूँ कि ये किस तरीके से ऐसी खुराक तब्दील करते हैं और चीज़ें करते हैं जिससे इंसान की मैदा और आंतड़ियाँ जो हैं वो मुतासिर होती हैं। मुझे भी ऐसी खुराक दी गई, और मुझे ज़ाहिर है 1 साल की कैद थी, तो मुझे जब ये खुराक दी गई उससे मेरा जो आंतड़ियाँ हैं, मेरी जो खाने की नालियाँ हैं नीचे, वो तबाह व बर्बाद हो गई थी। और आज तक मैं कितने साल हो गए, आज तक मैं दवाई खाता हूँ उसके लिए, और अगर दवाई ना खाऊं तो फिर मुझे शदीद ब्लीडिंग होती है और शदीद दर्द होती है मुझे पेट में। तो इसलिए मैं ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा करते हैं। वो बेशक ऐसा जहर ना दें जिससे इंसान की मौत हो जाए, लेकिन वो ऐसी चीज़ें उसमें डालते हैं जो आपका मैदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आपके मैदे का और हाजमे का पूरा निज़ाम जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है समझना
कि जेल के अंदर जब ये ऐसे कैदियों को रखते हैं जो बागी कैदी होते हैं, तो फिर उनके साथ सलूक किसी और तरह का किया जाता है। एक तो उनके ऊपर प्रेशर इस वक्त डाला जा रहा है, कैमरे शैमरे लगा रहे हैं, मशकूक किस्म के लोगों को उनके पहरेदारी पे लगाया हुआ है, जिससे वो चाहते हैं कि उनके अंदर एक खौफ पैदा किया जाए। लेकिन वो डरने वाली तो है नहीं, वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हम लोग उस मिट्टी से नहीं बने जो डर जाए, वरना मैं आज आपके सामने इतने सालों के बाद भी इस उम्र में बैठ के जदोजहद ना कर रहा होता। बात यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर पूरा बलूचिस्तान हड़ताल पे है, पूरा बलूचिस्तान बंद है। हर जगह औरतें जो है वो लड़कियां, बच्चियां, लड़के, छोटे बच्चे वो डॉक्टर मारंग बलोच के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनको अपना हीरो रोल मॉडल मानते हुए वो मुजाहरे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। और पुरअमन जुलूस है, कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। वहाँ तशद्दुद हो रहा है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जो हवाई फायरिंग करते हैं, कभी स्ट्रेट फायर कर देते हैं, लोगों की टांगों में गोलियां भी हो सकता है मारते हो। अभी तक तो उसके बारे में कोई फुटेज नहीं आई, लेकिन सुना यही जा रहा है कि लोगों को अब वो उनको टांगों में गोलियां मारते हैं, या वो हवाई फायरिंग करते हैं, या आसपास ज़मीन पे फायर करके उनको डराने की कोशिश करते हैं, उनको मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त चल रहा है। उधर जो बलोच वुमन फोरम का भी बयान आ गया है, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है और उन्होंने तनकीद की है ये जो ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं। समीदीन बलोच को कल बरी करने के बाद वहीं से फिर गिरफ्तार कर लिया MPO उनके ऊपर डाल के, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर उसको बोलते हैं, वो केस डाल के उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। दूसरी खबरों में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मारंग बलोच की फैमिली ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जेल में डॉक्टर मारंग बलोच के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है और गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, नादिया बलोच ने कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देता हूँ। बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच की बहन नादिया बलोच ने कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम बलोच अवाम की सियासी और इंसानी हकूक़ की वो नुमाइंदा हैं। BBC, टाइम्स मैगज़ीन और नोबल अमन कमेटी जैसे आलमी इदारों की जानिब से नामजद करदा हमारी बहन डॉक्टर मारंग बलोच इस वक्त गैर कानूनी, गैर आइनी बुनियादों पर जेल में बंद रखा हुआ है। उन्हें जेल में रखने का मकसद बलूचिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश है, जो कि कई दहाइयों से जारी है। डॉक्टर मारंग बलोच कोई मुजरिम नहीं, बल्कि वो इंसानी हकूक़ की सरकर्दा रहनुमा है, जिनकी सियासी और इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद को आलमी दुनिया ने भी कबूल किया है और वो बलूचिस्तान के आलमी सतह पर नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन इसके बावजूद रियासत ने इन्हें झूठे और सियासी दबाव पर मबनी केसेस में जेल में डाल दिया है, जिनका हमें बखूबी एहसास है, क्योंकि हम बचपन से रियासत की जानिब से ऐसे झूठे केसेस और गैर इंसानी सरगर्मियों का शिकार रहे हैं। डॉक्टर मारंग पहले हमारे वालिद शहीद अब्दुल गफ्फार को भी रियासत ने मुख्तलिफ झूठे केसेस में डालकर कई साल तक जेल में रखा। गैर कानूनी केसेस में जब भी इन्हें रिहाई मिली तो रियासत ने इन्हें दोबारा जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया। रियासत की ये गैर इंसानी और गैर कानूनी सरगर्मियों का हमें कई अदवार से तजर्बा है। डॉक्टर मारंग बलोच खुद बचपन में इन्हीं अजियतों से गुजरी है। रियासत ने कई अरसे तक इस वक्त हमारे ख़ानदान को अजियत में रखा और बिल आखिर हमारे वालिद की लाश फेंक दी और हमें बेसहारा किया। जब हमारा सहारा हमसे छीन लिया गया तो मारंग हमारे ख़ानदान के लिए सहारे के तौर पर सामने आई और जिम्मेदारियां पूरी की। चूँकि वो खुद अपने वालिद और हमारे दर्द और तकलीफ़ से आशना थी, इसलिए उससे
गवारा ना हुआ कि वो बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक़, गैर इंसानी तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियों जैसे संगीन इंसानी जुराइम पर खामोशी इख्तियार करें। इसलिए उन्होंने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए इन तमाम माओं बहनों को आवाज़ दी जो रियासत के जबर का शिकार थीं। हमारे साथ साथ वो उन माओं बहनों का सहारा भी बन गईं जिनके बच्चे कई कई सालों से रियासत के कैद खानों में जबरी गुमशुदगियों का शिकार थे। इसलिए अब रियासत ने हमारे पर एक मरतबा फिर कहर पैदा कर दिया है। महरंग को गैर कानूनी और गैर इंसानी बुनियादों पर उठाना और जेल में बंद रखना बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की बदतरीन मिसाल और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि महरंग जैसे इंसानी हकूक़ की कारकुन पेशा वराना बुनियादों पर एक डॉक्टर हैं और कौमी बुनियादों पर एक मसीहा के तौर पर जाने और समझने वाली शख्सियत है। जिस तरह रोडों पर उनको घसीट कर जेल में डाला गया और अब जिस तरह जेल में उनसे बुनियादी इंसानी हकूक़ छीने जा रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। अदालतों की जानिब से वाज़ेह अहकामात के बावजूद एजेंसियों के अहलकारों के अहकामात पर डॉक्टर महरंग बलोच को बुनियादी हकूक़ मुयस्सर नहीं हैं। इन्हें लवाहिकीन से मिलने नहीं दिया जा रहा। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हम मुसलसल जेल के चक्कर काट रहे हैं और मुझे सिर्फ एक मरतबा एहतजाज करने की धमकी के बाद चंद सेकंड के लिए छोड़ा गया, जबकि बाकी फैमिली मेंबरान को इस हक से भी महरूम रखा गया। जबकि जेल में उनके साथ बदतरीन गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है जो इंतहाई तशवीशनाक है। नादिया बलोच ने कहा कि हम आपके तवज्जुह से दुनिया भर के सहाफ़ी हज़रात, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, सियासतदान और तमाम मुतल्लिक़ा अफराद को पैगाम देते हैं कि वो महरंग बलोच के साथ जेल में होने वाले इस गैर कानूनी और गैर इंसानी रवैये के ख़िलाफ़ सख्त आवाज़ उठाएँ। हुदा जेल के कमांड इस वक्त पुलिस के हाथों में नहीं है बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों में दी गई है जो अपनी तरफ से महरंग बलोच को शदीद अजियत से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़हनी और फिक्री बुनियादों पर इसे कमज़ोर किया जा सके। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। तो जाहिर है कि जेल के हुकाम भी तब्दील हो गए हैं। अब पुलिस नहीं उस जेल को कंट्रोल कर रही बल्कि एजेंसियों के लोग कर रहे हैं। अब वहाँ अंदर क्या हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है क्या, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन महरंग बलोच की बहन ने कहा है, नादिया बलोच ने कहा है और अपील की है कि मीडिया, सहाफ़ी सब सख्त आवाज़ उठाएं इसके लिए। तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि रेडियो हिमालय ने वो काम कर रही है इस हवाले से, और हम बराबर डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई के लिए और उनकी सेहत के लिए और उनकी जो हिफाजत है उसके लिए दुआगो भी हैं। और बलोच अवाम के इस वक्त जो मुसीबत उनके ऊपर पड़ी है उसमें रेडियो हिमालय हो या बलोच न्यूज़ एक्सक्लूसिव हो, हम बलोच अवाम के साथ खड़े हैं। देखते रहिए बलोचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। जैसे ही कोई और अपडेट आती है मैं वो लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।